अगर आप सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी सीटेट एग्ज़ाम के लिए और आज हम एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आज के इस क्लास में प्रेजेंट हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, इतिहास को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएंगे। तिथियाँ याद कराना, राष्ट्रवाद बढ़ाना, अतीत की समझ विकसित करना या परीक्षा की तैयारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अतीत की समझ विकसित करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में स्रोतों का महत्व है क्योंकि। बताएंगे। वे केवल तथ्य देते हैं, वे अतीत की जानकारी देते हैं, वे आलोचनात्मक सोच विकसित करते हैं या वे परीक्षा में आते हैं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे आलोचनात्मक सोच विकसित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का सही तरीका है। बताएंगे। ऑप्शन है कालक्रम, ऑप्शन बी जीवन से जुड़े उदाहरण, ऑप्शन सी व्याख्यान या ऑप्शन डी नोट्स। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन सीटेट के 2018 में पूछा गया था। तो आप ये ना सोचें कि क्वेश्चन बहुत आसान है, यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में रिपीट करके बार बार मिलता है। तो आप पीवाई के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको ज़रूर से करके जाएं अपने एग्ज़ाम में। चलिए बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन से जुड़े उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भूगोल में मानचित्र कौशल का विकास किससे होता है? बताएंगे। परिभाषा से, रटने से, अभ्यास से या भाषण से। तो आपको पता है कि अभ्यास से आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों आवश्यक है? ए, समय बचाने हेतु, बी, बच्चों के अनुभव से जुड़ा होने के कारण, सी, परीक्षा में आने के कारण या डी, पुस्तक की कमी। तो बताएंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के अनुभव से जुड़ा होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नागरिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है क्या है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है कानून पढ़ाना, ऑप्शन बी है अच्छा नागरिक बनाना, ऑप्शन सी है संविधान रटाना और ऑप्शन डी है शासन समझाना। तो रटाना रटना जहाँ भी हो उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अच्छा नागरिक बनाना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए? बताइएगा। ऑप्शन ए है व्याख्यान से, ऑप्शन बी है नियम लिखवा के, ऑप्शन सी है कक्षा की गतिविधियों से और ऑप्शन डी है परीक्षा से। तो बताएंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा की गतिविधियों से। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, अर्थशास्त्र पढ़ाने का सही तरीका है। ऑप्शन ए, परिभाषाएं याद कराना, ऑप्शन बी, सूत्र सिखाना, ऑप्शन सी, दैनिक जीवन के उदाहरण देना या ऑप्शन डी, केवल पुस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैनिक जीवन के उदाहरण देना। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि कोइंसिडेंटली इसमें सारे ही लगभग ऑप्शन सी सही हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य से क्या विकसित होता है? ऑप्शन ए रटन, ऑप्शन बी सहयोग और शोध, ऑप्शन सी प्रतियोगिता या ऑप्शन डी तनाव। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन सीटेट के 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो रटंत जहाँ भी होगा उसको एलिमिनेट कीजिए, प्रतियोगिता का भाव नहीं लाना है, तनाव तो देना नहीं है बच्चों को। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग और शोध। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में चर्चा विधि उपयोगी है क्योंकि। ए, समय कटता है, बी, अनुशासन बनता है, सी, चिंतन और अभिव्यक्ति बढ़ती है या डी, शिक्षक बोलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतन और अभिव्यक्ति बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, इतिहास में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन है ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी समाचार पत्र,
ऑप्शन सी शिलालेख या ऑप्शन डी गाइड। तो बताइएगा कि इतिहास में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भूगोल में क्षेत्र भ्रमण का क्या उद्देश्य है, बताइएगा। ऑप्शन ए है मनोरंजन, ऑप्शन बी समय व्यतीत करना, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अनुभव या ऑप्शन डी अनुशासन। ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अनुभव। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का सही तरीका है। केवल लिखित परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या वार्षिक परीक्षा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एसएसटी में बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है, बताइएगा। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन सी बच्चे की रुचि पर आधारित या ऑप्शन डी परीक्षा केंद्रित। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चे की रुचि पर आधारित। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, नागरिक शास्त्र में संविधान पढ़ाने का सही तरीका है। ए अनुच्छेद रटवाना, बी परिभाषाएं लिखवाना, सी दैनिक जीवन से जोड़ना या डी टेस्ट लेना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैनिक जीवन से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक विज्ञान में सहसंबंध का अर्थ है। ए विषयों को अलग पढ़ाना, बी विषयों को जोड़कर पढ़ाना, सी केवल इतिहास पढ़ाना, डी केवल भूगोल पढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विषयों को जोड़ के पढ़ाना। आपने पढ़ा होगा एकीकृत शिक्षा के बारे में कि जब सारे विषयों को एक साथ हम एकीकृत करके या समाहित करके पढ़ाते हैं तो जो अधिगम होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और बच्चे सारी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एसएसटी में मानचित्र कार्य क्यों आवश्यक है। अंक बढ़ाने के लिए, रटंत के लिए, स्थानिक समझ के लिए या समय पास करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी स्थानीय समझ के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, इतिहास में कारण परिणाम संबंध क्या विकसित होता है, बताइएगा। इतिहास में कारण परिणाम संबंध से क्या विकसित होता है। स्मृति, कल्पना, आलोचनात्मक सोच या अनुशासन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आलोचनात्मक सोच। आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न भी सीटेट के 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सामाजिक विज्ञान में कहानी विधि का लाभ है। समय बचता है, रुचि और समझ बढ़ती है, नोट्स आसान या परीक्षा सरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रुचि और समझ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एसएसटी में आईसीटी का उपयोग क्यों किया जाता है। दिखावे के लिए, पाठ पूरा करने हेतु, अवधारणा स्पष्ट करने हेतु या अंक घटाने हेतु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवधारणा स्पष्ट करने हेतु। दोस्तों, अगर बच्चे आईसीटी का उपयोग करके कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, नागरिक शास्त्र में अधिकार पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। कानून याद कराना, जागरूक नागरिक बनाना, परीक्षा की तैयारी या बहस कराना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जागरूक नागरिक बनाना। क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक विज्ञान में सबसे उपयुक्त प्रश्न होते हैं। पहला तथ्यात्मक, दूसरा स्मृति आधारित, तीसरा विश्लेषणात्मक या चौथा बहुत लंबे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्लेषणात्मक। क्वेश्चन नंबर 23, इतिहास पढ़ाने में समय रेखा उपयोगी होती है क्योंकि, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है सुंदर लगती है, ऑप्शन बी है तिथियां याद होती हैं, ऑप्शन सी है घटनाओं का क्रम समझ में आता है या ऑप्शन डी है परीक्षा में आती है। तो समय रेखा क्यों पढ़ाया जाता है, बताइएगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी घटनाओं का क्रम समझ आता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भूगोल में संसाधन संरक्षण सिखाने का सही तरीका है। ऑप्शन ए भाषण, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी व्यवहारिक गतिविधि या ऑप्शन डी टेस्ट।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवहारिक गतिविधि। दोस्तों, अगर बच्चा बिहेवियरल एक्टिविटी करेगा तो उसको चीज़ें समझने और सीखने में आसानी होती है, इसलिए हमेशा बच्चों को खेल या गतिविधि के माध्यम से चीज़ों को सिखाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एसएसटी में समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। दोस्तों, समावेशी शिक्षा सिर्फ एसएसटी के लिए नहीं है, ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए है। तो समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है बताइए। ऑप्शन ए, केवल तेज बच्चे। ऑप्शन बी, केवल कमज़ोर बच्चे। ऑप्शन सी, सभी बच्चों की भागीदारी। या ऑप्शन डी, केवल शिक्षक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी बच्चों की भागीदारी। आपको पता है कि जो इंक्लूसिव क्लासेस होती हैं उनमें हर पृष्ठभूमि के, हर वर्ग के बच्चे एक साथ सीखने का उनको मौका दिया जाता है। वही कक्षा समावेशी कक्षा, और ऐसे शिक्षण पद्धति को समावेशी शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक विज्ञान में बहस विधि से क्या विकसित होता है। ऑप्शन है ए, रटंत। बी, डर। सी, तर्क शक्ति। या डी, अनुशासनहीनता। तो इससे क्या विकसित होता है बताइएगा। इससे विकसित होता है तर्क शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इतिहास में स्मारकों का उपयोग क्यों किया जाता है। पर्यटन के लिए, मनोरंजन के लिए, ऐतिहासिक समझ के लिए, या समय काटने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऐतिहासिक समझ के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, एसएसटी में समूह कार्य का मुख्य लाभ है बताइए। शोर, समय की बर्बादी, सहयोग और सामाजिक कौशल, या अनुशासनहीनता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोग और सामाजिक कौशल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का 29, सामाजिक विज्ञान में पाठ्य पुस्तक की भूमिका है। एकमात्र स्रोत। बी, मार्गदर्शक। सी, परीक्षा सामग्री। या डी, नियमावली। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शक। और ये क्वेश्चन भी सीटेट के 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का 30, सीटेट के अनुसार एसएसटी शिक्षण के मूल उद्देश्य हैं बताइएगा। रटंत ज्ञान, परीक्षा सफलता, जिम्मेदार नागरिक निर्माण, या नोट्स तैयार करना। और ये क्वेश्चन भी सीटेट के 2023 में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिम्मेदार नागरिक का निर्माण। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैंने 30 प्रश्न रखे हैं। आपको प्रश्न कैसे लगे और आपने कितने सही बना पाए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। और इसी प्लेटफॉर्म पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, और हिंदी, इंग्लिश पेडागॉजी के, मैथ पेडागॉजी के, इवन साइंस पेडागॉजी के भी हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो भी जाके वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें आप लोग। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।